सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सामान्य चर्चा करेंगे महाकवि कालिदास पर। न केवल संस्कृत साहित्य में अपितु संपूर्ण भारत के अतिरिक्त विश्व में भी महाकवि कालिदास का साहित्य जगत में बड़े सम्मान से नाम लिया जाता है। महाकवि कालिदास एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक रस में अपनी काव्यत्व शैली को प्रतिपादित किया है, अपनी रचनाएं लिखी हैं। उनकी कुछ रचनाएं विशेष रूप से इस जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। उन रचनाओं को हमने यहाँ अंकित किया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इस महाकवि कालिदास की जीवनी पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करते हैं, उसके बाद विषय को आगे बढ़ाते हैं। महाकवि कालिदास, ये निश्चित हो चुका है कि वो मालवा में ही पैदा हुए थे। उज्जैन अथवा उज्जैन के निकटवर्ती स्थान पर ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। यह विद्वानों ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। महाकवि कालिदास के विषय में कुछ लेखकों का वर्णन है जो मैं स्मृति के आधार पर आपको बता रहा हूं। महाकवि कालिदास के बारे में ऐसा लिखित मिलता है कि वह एक अति सामान्य जंगल में लकड़हारे का काम करने वाले एक सामान्य पुरुष थे। एक बार किसी राज्य में शास्त्रार्थ होता था। पहले परंपरा थी हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की, तो वो शास्त्रार्थ चल रहा था। उस शास्त्रार्थ में मालवा और मालवा के क्षेत्र के जो विद्वान थे, जो पंडित परंपरा में पारंगत थे, वह एक विद्योत्तमा नामक स्त्री से पराजित हो जाते हैं। शास्त्रार्थ में जीत नहीं पाते, क्योंकि वह विद्योत्तमा नाम की स्त्री बड़ी प्रगाढ़, बड़ी कुशल बुद्धि की थी। उन पंडितों को जब, उन विद्वानों को जब पराजित कर दिया विद्योत्तमा ने, तो उन पंडितों ने सोचा कि आखिरकार क्या करें। इस शास्त्रार्थ में इनको तो पराजित करना ही है। तो उन्होंने कहा कि महोदया, हमें कुछ समय दीजिए, हम विचार करके आते हैं और फिर आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। उनमें ये निश्चित हुआ कि यह शर्त थी, अथवा यह एक बाद में वैचारिक टिप्पणी लिखी गई कि जो इस महिला से शास्त्रार्थ करके इनको पराजित कर देगा, उसके साथ ही विवाह करेंगे। ऐसी कोई शर्त रही होगी। अंत में उन ब्राह्मणों ने पांडित्य परंपरा की प्रगाढ़ता को, उस शक्ति को खोजना प्रारंभ किया जो अपने मन मस्तिष्क से, अपनी बुद्धि से इस विद्योत्तमा नामक स्त्री को पराजित कर सके। किंतु उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं। जब वो निराश होकर के वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा एक डाल पर बैठा है और उसी डाल को वो काट रहा है। सत्यता क्या है वो लेखक जाने, किंतु यह किंवदंतियां लिखित रूप में प्राप्त होती हैं। अंत में उन्होंने उसको नीचे उतारा और कुछ वार्तालाप हुआ। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा बड़ा सुंदर विवाह कराएंगे, बहुत धन संपदा इत्यादि देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोले तुम कुछ मुख से बोलना नहीं। सारी की सारी जो नियमावली है उस कालिदास नामक व्यक्ति को समझा दी जाती है और उसको लेकर के जाते हैं उस शास्त्रार्थ सभा में, और वहाँ शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है। जब शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है तो उस शास्त्रार्थ में यत्किंचित कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो विद्वानों के द्वारा मिला कि ब्रह्म एक है।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामान्य पुरुष के लिए इशारों में कही जाने वाली होती हैं, और वो सामान्य जो प्रक्रिया है वो विपरीत अर्थ में तब्दील हो जाती है। जैसे ही उन्होंने एक उंगली उठाई विद्योत्तमा ने कि ब्रह्म एक है, तुरंत यहाँ से ब्राह्मणों ने इशारा किया कालिदास को कि तुम भी कुछ कहो। तो कालिदास के समझ में आया होगा कि ये हमको उंगली दिखा रही है, और उन्होंने मुट्ठी बांध करके उसकी तरफ कहा कि नहीं, पांचों इंद्रियां पांच हैं और पांचों इकट्ठी होकर के, इस तरह से कुछ शास्त्रार्थ में जो वार्तालाप हुई होगी, लेकिन किसी तरह छल कपट से उन्होंने कालिदास को विजित घोषित कर दिया। जब कालिदास जी विजय हो प्राप्त कर लिए तो उन्होंने कहा भाई विवाह करिए। आखिरकार एक जो कुशल बुद्धि और वेद वेदांगों की जानकार थी, ऐसी विदुषी विद्योत्तमा से कालिदास जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति का विवाह हो जाता है, और वो ब्राह्मण सब लेकर के उनको एक छोटे से घर में रख देते हैं। किंतु विवाहोपरांत एक समय जब ऊपर बैठे होते हैं, ये जिसे वर्तमान में छत कहते हैं, उस समय ड्यूढ़ी कहा जाता होगा, जो भी नाम से अट्टालिका वगैरह जो भी नाम से उस समय जाना जाता होगा, वहाँ बैठे हुए थे। तब विद्योत्तमा ने कहा, कुछ पूछा, पता चला कालिदास ने अपनी स्पष्टता वहाँ जाहिर की कि मुझे कुछ भी नहीं जानता मैं शास्त्रार्थ के बारे में, मेरे साथ ऐसा ऐसा किया गया था, मैं आप तक पहुँचा। इस पर विद्योत्तमा नामक जो विदुषी थी वह आग बबूला हो जाती है, बड़ा उसे गुस्सा आता है, और अपने उस गुस्से में बैठे हुए कालिदास को इस घृणा से तिरस्कृत कर देती है कि शायद मेरे भाग्य में तुम्हारे जैसा मूर्ख लिखा था। और जब वहाँ से कालिदास को नीचे फेंक देती है, वो धक्का मार के गिरा देती है, कालिदास जी भी उठ कर के चले जाते हैं, और वो महाकवि बनने के लिए, बल्कि अपनी पत्नी को अंगीकृत करने के लिए जंगल में जाकर के काली की उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं। और जब काली प्रकट होती हैं तो वह सिर्फ इतना ही कह पाते हैं, विद्या विद्या विद्या, अर्थात मुझे विद्योत्तमा चाहिए। जो महादेवी थी उसने यही सोचा कि इसको विद्योत्तमा तभी प्राप्त हो सकती है जब ये विद्या प्राप्त कर ले। उन्होंने वरदान दिया कि ठीक है, यथेच्छ जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। वहाँ से महाकवि जो कालिदास हैं, एक विद्वान के रूप में अचानक ही उनके अंदर समस्त शास्त्रज्ञों, जो भी वेद उपनिषद साहित्य शास्त्र इत्यादि था, वो अपने आप मन मस्तिष्क में आ जाता है, ऐसा सुना जाता है। और वो लौट करके घर आते हैं अपने, वर्षों के बाद उसी घर में विद्योत्तमा को अंदर ऐसा आभास होता है कि विद्योत्तमा अंदर है, और वहाँ जाकर के वो दरवाजे को खटखटाते हैं। कपाटम द्वारम देहि ऐसा लिखा जाता है। और जब वहाँ से आवाज़ आती है कि को अस्ति, तो बाहर से जो दरवाज़ा खटखटाने वाले कालिदास हैं वो कहते हैं अस्ति कश्चित वाक विशेषा, अर्थात है कोई बोलने वाला। इन शब्दों को सुनती है जैसे ही विद्योत्तमा, उसने देखा कि अरे मेरे प्रश्न का ऐसा जवाब कौन दे सकता है, मैं जाकर के दरवाज़ा खोलूं तो। और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं कालिदास को देखते हैं। कालिदास और वो दोनों अपने जल अश्रुओं से अपनी आत्मविसिंचित करते हैं, और वहीं से कालिदास जी ने अपने ग्रंथों को, अपने काव्यों को लिखना आरंभ कर दिया। और वह काव्य इस रूप में परिणत हुए जैसे अस्ति शब्द है, पहला शब्द उन्होंने प्रयोग किया अस्ति, अस्तुत्तरश्याम दिश देवतात्मा, उन्होंने कुमार शंभु की रचना की। कश्चित वाक विशेषा, कश्चित शब्द प्रयोग किया, कश्चित से मेघदूत की रचना की। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता, वाक विशेषा, वागर्था विषंप्रत्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। इस तरह से उन्होंने क्रमबद्ध रचना की। और उसमें रघुवंश महाकाव्य जो लघुत्रयी में आता है, कुमार शंभो महाकाव्य
जो लघुत्रयी में आता है। मेघदूत है उसे यत्किंचित विद्वान खंड काव्य भी कहते हैं, कुछ विद्वान गीत काव्य भी कहते हैं, और कुछ विद्वानों ने लघुत्रयी के अंतर्गत उसको मेघदूत को भी समाहित किया है। यह 3 ग्रंथ हैं जो ऊपर के, यह तीनों के तीनों लघुत्रयी में आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने मालविकाग्नि मित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के 2 नाटक लिखे। जो अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व विश्रुत है, अंग्रेजी में भी उसका बहुत सारा अनुवाद हुआ है। कहते हैं शेक्सपियर इत्यादि से तुलना करने में शेक्सपियर छोटे हो जाते हैं, अन्य बहुत सारी बातें हैं। तो उन्होंने उनका जो अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक है वो विश्व विश्रुत है। उन्होंने त्रोटक लिखा एक विक्रमोर्वशीयम, और ऋतु संहार के बारे में कुछ विद्वानों का मत है कि यह कालिदास की रचना नहीं है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि यह कालिदास की रचना है। इस तरह से ये जो रचनाएं हैं यह महाकवि कालिदास जी के द्वारा प्रणीत हुई। और रघुवंश मेघदूत जो है और रघुवंश महाकाव्य का जो आधार ग्रंथ है वो वाल्मीकि रामायण है। कुमार शंभो, शिवपुराण इत्यादि, मेघदूत, मालविका, अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत का आश्रय लेकर के लिखा गया। इस तरह से विक्रमोर्वशीयम इत्यादि, ये सब चीज़ों से यह सिद्ध होता है कि हमारे जो महाकवि कालिदास थे उन्होंने पुरातन के बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया था, तब जाकर के इन ऐसी रचनाओं को स्वरूप दिया जो आज विश्व में विश्रुत हैं, प्रसिद्ध हैं। आज महाकवि कालिदास की इतनी जीवनी कह करके अब उनके एक ग्रंथ पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है मेघदूत।